इसमें हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ छोटा सा टॉपिक है 1 मिनट का, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इस विधि पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं दो समीकरण दिए होंगे, दो चर वाले कोई समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिए हैं। एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, व एक समीकरण दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, हमने क्या कहा है कि ये रैखिक समीकरण है, तो दोनों रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि बताइए दिए गए समीकरण में जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कब करती हैं, संपाती कब है, समांतर कब है, या ये समीकरण संगत हैं, असंगत हैं। और उसमें भी कोई प्रश्न ऐसे हो जाते हैं कि इनके अद्वितीय हल होंगे, इनके अनंत हल होंगे, इनका कोई हल नहीं होगा, बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करें, 2 मिनट का काम है, एक चार्ट बनाऊंगा, उसको अगर आप समझ गए, जान लो, सारा खेल खत्म हो गया। मान लेते हैं ऐसा कोई समीकरण दिए गए हैं जिनके आपको बताना है कि हल कैसे होंगे। तो सबसे पहले समीकरणों की तुलना करेंगे, a1 a2, इन सबके मान निकालेंगे। तो जब इन समीकरणों को मान लेते हैं, जैसे कोई बिंदु है 2,3, ये दोनों को अगर जो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसमें भी मान रखने पर 0 आ जा रहा है, इसमें भी मान रखने पर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब इसके हल हैं। तो जब हल होंगे तो उसको कहेंगे संगत, और जब हल नहीं होगा तो उसको कहेंगे असंगत। ठीक है, जब हल नहीं होगा, जब इसका कोई हल नहीं होगा तो कहेंगे असंगत, और जब हल होंगे तो संगत। अब कैसे पहचानें कि कोई समीकरण असंगत है या संगत है? तो जब संगत की बात करेंगे तो इसमें हम तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे? अगर जो हम देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, अगर जो ये दोनों क्या है अनुपात निकालते हैं और ये दोनों मान बराबर नहीं आते हैं, क्या है बराबर नहीं आते हैं, तो हम क्या कहेंगे इसके अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे, इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, ये संगत में आएगा। और जब इसके a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर जो ये अनुपात तीनों के बराबर आते हैं तो इसके कहेंगे अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे इसके? अनंत हल होंगे। अब अद्वितीय हल हो या अनंत हल हो, दोनों को क्या कहेंगे? संगत है। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होगा, इसको कैसे पहचाने कि कोई हल नहीं होगा? तो जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो किसके? c1 बटे c2 के, इन दोनों के अगर जो अनुपात बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे? उसके असंगत है वो। ये समीकरण कैसे हैं? असंगत हैं। जब समीकरणों को पूछेंगे तो समीकरण असंगत है, संगत होंगे तो उनका कोई हल होगा जरूर, चाहे अद्वितीय हल हो चाहे अनंत हल हो। हल कैसे पहचानेंगे? जब c1 बटे c2 इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं होगा, तो इसको याद रखना है आपको। असंगत है तो मतलब जब लास्ट के जो कांस्टेंट वैल्यू है उनका अनुपात बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। और जब दोनों, ये तो देखो बराबर आएगा ही, लेकिन जब पहले बराबर ना हो, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर ना हो। अब इसको कैसे याद रखें कि बराबर ना हो? ठीक है, तो बराबर नहीं होने के लिए आप मान लो, जैसे मान लेते हैं कोई दो व्यक्ति हैं a व b, बहुत बढ़िया है, जिसमें देखो अभी बहुत मज़ा आएगा आपको। मान लो कोई a1 और b1 व्यक्ति है और a2 और b2 व्यक्ति है। अब क्या है कि सोचो कि a1 की जो है शादी हो गई x के साथ में, और b1 की शादी हो गई y के साथ में, a2 की भी शादी हो गई x के साथ में, और इसकी भी शादी हो गई y के साथ में। तो क्या इन दोनों की कभी आपस में बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। इनका अनुपात कभी बराबर हो ही नहीं सकता। ये सब जब इनको पता चलेगा तो दोनों क्या होंगे? लड़ जाएंगे, है कि नहीं? लड़ जाएंगे कि नहीं? तो आपस में क्या है कि इनके अनुपात बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे आप याद रखेंगे, उन दोनों की कभी बनेगी ही नहीं, पूरा जीवन बीत जाए। ठीक है, तो जब बनेगी ही नहीं तो क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे, और इसके अनंत हल होंगे। चौपट है, समझ लो कहानी। लेकिन जब बेचारा जिसका कोई नहीं है वो फंस गया, तो उसके मान अगर जो बराबर नहीं आ रहे तो वो असंगत है, उसकी संगति ही नहीं हो पाएगी।
जब भाई ये नहीं कहेंगे है निठल्ले आदमी चलो किनारे, कोई नहीं होगा तो कोई आने देगा, तो तुम ही नहीं आने दोगे। तो ऐसे क्या है कि जो जिसका कोई नहीं होगा उसको कोई नहीं आने देता है, तो कोई होना चाहिए आने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये बराबर नहीं है तो इसके असंगत है, और ये सभी संगत है। अब देखते हैं, एक सवाल लेके देख लेते हैं, फिर आगे हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल किए जाते हैं। आई होप ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। समीकरण दिया है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। 2019 में आया हुआ प्रश्न है। दूसरा एक ले लेते हैं, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है, ये समीकरण आपका आए हुए सवाल हैं ये दोनों। अब यहीं पे हम रेखाएं संपाती होती हैं कि समांतर होती हैं कि प्रतिच्छेद करती हैं, वो भी यहीं पे समझ लेंगे, ठीक है, जिससे कि दोनों चीज़ें आप रिलेट कर पाएँ। तो सबसे पहले इनकी तुलना करते हैं। तो समीकरण इन दोनों को लिखते हैं, दिया है यहाँ पे पहले हेडिंग डालेंगे हल। जब आप एग्जाम में लिखने जाएंगे तो बहुत अच्छे से लिखेंगे। पहले वीडियो में हमने बताया था कि आपको क्या क्या लिखना है। दिया है क्या, 3x + 2y = 5। समीकरण 1 आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिए गए रेखे के समीकरण में पहला समीकरण ये दिया है, और दूसरा 3x - y = 7 समीकरण 2 लिखेंगे। उपरोक्त समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से व समीकरण 2 की तुलना a2x b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, इतना लिखने के बाद इन समीकरणों को आपको थोड़ा सा हल करके इस फॉर्म में ही लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, जब हल करके लिखेंगे तो 3x + 2y - 5 = 0, इसको लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। अब इसमें देखते हैं, ठीक है। चलो, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे x है, इन दोनों के गुणांकों की तुलना, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा 3, b1 बराबर क्या आ जाएगा 2, c1 बराबर -5, a2 बराबर क्या आ जाएगा, x के गुणांक की तुलना 2, b2 बराबर क्या आ जाएगा -3, c2 बराबर क्या आ जाएगा -7। ठीक है, अब देखते हैं कि a1 बटे a2 इनका मान क्या आएगा। a1 बटे a2 3/2, b1 बटे b2 2 बटे -3, c1 बटे c2 -5 बटे -7, हल कर दिया तो 5/7। अब तुलना करते हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, तो a1 बटे a2 ≠ b1 बटे b2। ठीक, एक तो ये समीकरण मिल गई। क्या यहाँ पे ये c1 बटे c2 के बराबर है, नहीं, तो इसमें तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। हमको सबसे पहले क्या देखना है कि ये दोनों बराबर है नहीं। हमने इसमें यहाँ पे क्या बताया था कि जब भी दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, उसके संगत मान होंगे, मतलब अद्वितीय हल होंगे। तो जब ये बराबर नहीं है तो इसके क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अगर जो ये बराबर आ जाता और ये कैसा है, संगत है समीकरण। कैसे समीकरण है, संगत समीकरण है। हल कैसे हैं इसके, अद्वितीय हल है और संगत समीकरण है आपके। इस वाले समीकरण की तुलना पहले तो समीकरण को लिख लेते हैं, -8 = 0। इसकी तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर
A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर -8। समीकरण दूसरा लिखेंगे 9 A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर -9। अब कुछ नहीं करना है, फिर से वही, अतः A1 बटे A2, तो A1 का मान कितना है 2, A2 का मान 4, B1 बटे B2, B1 का मान -3, B2 का मान -6। इसको हल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये भी, 2 दूनी 4, 1/2 ये भी। C1 बटे C2 निकालते हैं, -8 -9। यहाँ से ये समीकरण कैसे बनेगा, A1 बटे A2 बराबर आ गया B1 बटे B2। अगर ये बराबर नहीं आता तो संगत हो जाता। अब क्योंकि ये बराबर आ गया है तो C1 को देखेंगे, लेकिन C1 C2 क्या है, बराबर नहीं है। तो क्योंकि ये क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है के लिए कौन सा समीकरण सही है, असंगत है। इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये कैसा है, असंगत है, ठीक है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। मतलब ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कैसी होंगी, समांतर होंगी। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशन है, संगत, असंगत, संगत के लिए 2, असंगत के लिए 1। यहीं से आपको संपाती, समांतर और प्रतिच्छेद रेखाओं के बारे में भी यहाँ से जान सकते हैं। आई होप आपने ये, इसका अद्वितीय हल है तो ये कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेद वाली होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ये कैसी हो जाएंगी, अपनी संपाती रेखाएं हो जाएंगी। ये कैसी हो जाएंगी, समांतर। क्यों, देखो प्रतिच्छेद करेगी तो इसका मतलब इनका एक कोई कटान बिंदु होगा। संपाती होंगी मतलब एक ही रेखा होगी। जैसे ये अनुपात तभी बराबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर जो ये बराबर होता C1 बटे C2 तो ये क्या होता, अगर जो ये मान यहाँ पे अपना 3 हो जाता और ये मान अपना 6 हो जाता, या फिर ये मान अपना 6 हो जाता और ये 12 हो जाता, तो ये कट जाती तो 1/2 आता, तो 1/2 क्या होता, ये बराबर हो जाती। बराबर हो जाने का क्या मतलब है कि इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे मतलब रेखा एक ही है, समीकरण एक जैसा ही होता है। जब भाग करते तो एक ही समीकरण प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर जो समीकरण लिखा हो x + y + 1 = 0 और एक समीकरण लिखा हो 2x + 2y + 2 = 0, तो ये दोनों समीकरण कैसे हैं, संपाती हैं, ठीक है। संपाती मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो आई होप आपको संगत, असंगत, संपाती, समांतर और प्रतिच्छेद रेखाओं से संबंधित प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं।